सौतेली हो ममता। जी जुबैर, क्या ये क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर साहबा, वो अलीजा जी और मरियम कैसी कैसी कंडीशन है उनकी? सॉरी, हम दोनों को नहीं बचा सके। माज, मेरा भाई संभालो खुद को यार, ये अल्लाह ताला की मर्जी होती है, जिन्होंने जाना होता है वो चले जाते हैं, कोई नहीं रोक सकता उन्हें। चल बस। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल ठीक जा रहे थे, अचानक से सामने से ट्रक आ गया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, तुम इतना केयरफुली ड्राइव करते हो, फिर इतना खतरनाक एक्सीडेंट, डजंट मेक एनी सेंस। बच्चों के साथ फंक्शन में सोफिया को जाना था, लेकिन अलीजे को जाना पड़ा सोफिया की वजह से। और इस बात से मतलब क्या तुम्हारा? देखिए जुबैर, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये एक्सीडेंट एक हादसा नहीं था, बल्कि किसी की प्लानिंग थी। मतलब भाभी, आप कहना क्या चाह रही हैं? आपका मतलब कि हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी ने जानबूझ के करवाया? हो भी सकता है। क्या कर रही हैं ये? रिलैक्स। मुझे तो लगता है कि हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। हाँ, वो तुमने करवाई है, इनफैक्ट पुलिस ने जो नेसेसरी कार्रवाई थी वो भी की है। हाँ, लेकिन जुबैर, पुलिस को सारी हकीकत नहीं पता। सी हकीकत भाभी, साफ साफ कहिए। देखो माज, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सोफिया को पता था कि कुछ गलत होने वाला है। शायद उसने जानबूझ के अलीजे को वहां भेजा था। चाय? नहीं, मुझे नहीं पीनी। नहीं नहीं थैंक यू, मेरा भी दिल नहीं कर रहा। अच्छा फरीन, मैंने कपड़े निकाल के रखे हैं, वो प्रेस कर दो, मुझे भी जाना। आप तो पी लें। रख दो। बच्चों के साथ फंक्शन में सोफिया को जाना था, लेकिन अलीजे को जाना पड़ा सोफिया की वजह से। और इस बात से मतलब क्या तुम्हारा? देखिए जुबैर, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये एक्सीडेंट एक हादसा नहीं था, बल्क't किसी की प्लानिंग थी। देखो माज, मेरी बात का बुरा मत मानो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सोफिया को पता था कि कुछ गलत होने वाला है। शायद उसने जानबूझ के अलीजे को वहां भेजा था। माज, सोफिया प्लीज यहाँ से चली जाओ, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। आप मुझसे नाराज हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं मैं जानती हूँ आप। सोफिया, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, बस मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज जाओ यहाँ से।
मुझे क्यों लगता है मास जैसे हमारे बीच पहले से मोहब्बत नहीं रही। लीजिए तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सोफिया हमारे दरमियान आ गई इसीलिए। सोफिया को तो मैं पहले दिन से ही कबूल कर चुकी हूँ। फिर ऐसा क्यों कह रही हो? इसलिए मास कि तुम मुझसे अब कोई बात शेयर नहीं करते। पहले तो मुझे हर बात बताया करते थे, अब ऐसा क्या हो गया मास? पहले तो हम बहुत अच्छे दोस्त थे और हस्बैंड वाइफ बाद में थे, अब हमारे बीच में दोस्ती नहीं रही। लीजिए ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमेशा से मेरी अच्छी दोस्त थी और हमेशा रहोगी। मास, यहीं पर बैठे हुए हैं आप, सोए नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। मैं जानती हूँ आप अलीज़ा जी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप उन्हें बहुत चाहते थे, वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो थी इतनी अच्छी, सबसे मोहब्बत करने वाली, सबको चाहने वाली। मगर हमारे आंसुओं से वो वापस नहीं आ सकती मास। मरियम वापस नहीं आ सकती। अब चले, यहाँ काफी सर्दी हो रही है, अंदर चल के लेटे, नींद आ ही जाएगी। तुम जाओ सोफिया। सोफिया जी? एक बात पूछूं, सच बताओगी? पूछे। वैसे मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। तुमने उस दिन अपनी जगह लीजे को क्यों भेजा? उस दिन तो तुमने फंक्शन में जाना था ना, तो फिर अपनी जगह तुमने लीजे को क्यों भेजा? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको लगता है कि मैंने अलीज़ा जी को जानबूझकर अपनी जगह भेजा था? मैं जानती थी कि ये सब कुछ होने वाला है। मास, अगर मैं जानती ना कि ये सब कुछ होने वाला है तो अलीज़ा जी की जगह मैं खुद चली जाती। लेकिन ये मेरी रब की रजा थी। मैं कैसे जान सकती हूँ? अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी बच्ची को ना रोक लेती, अपनी मरियम को ना बचा लेती। मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकती। अगर मुझे मालूम होता कि ये सब होने वाला है तो अलीज़ा जी की जगह मैं खुद चली जाती। मैंने तो अलीज़ा जी को कभी अपनी सौतन नहीं समझा, हमेशा उनकी मुलाजमा, उनकी खात्मा बनकर रही। काश मैं उनको बचा सकती, काश मैं मरियम को बचा सकती।
उदास क्यों हो रही हो लीज़े? मैं अभी नहीं जा रहा, रात को जाऊंगा। मेरा तुम्हारे बगैर जी नहीं लगता। मेरा भी, लेकिन क्या करें, जाना तो होगा। मैं नहीं चाहती कि मैं बेचैन रहूं। मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, तुम सोफिया से शादी कर लो। तुमने उस दिन अपनी जगह लीज़े को क्यों भेजा? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको लगता है कि मैंने अलीज़े जी को जानबूझकर अपनी जगह भेजा था? मैं जानती थी कि ये सब कुछ होने वाला है। अलीज़े, I love you. I love you too. अभी तक ऐसे ही बैठे हुए हैं, अब सो जाएं, थक गए हैं आप। आज मेरा यकीन करें, मैंने अलीज़े जी का कभी बुरा नहीं चाहा। अगर अपना दिल खोल कर दिखा सकती ना, तो आपको पता लगता कि मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ, कितनी तकलीफ में हूँ मैं। काश अलीज़े जी की जगह मैं ही दुनिया से चली जाती। कम से कम बात तो करें मुझसे, इस तरह खामोश तो ना रहे। बात मुझे जवाब तो दे। मास, 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 नहीं 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 नहीं, मास उठी, मास, उठी, जुबैर भाई, जुबैर भाई, मास, मास नहीं 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 नहीं, मास नहीं उठे, मास आपने छोड़ के नहीं जाए, मास, मास, मास। ये लो तुम लोगों का खाना, कुछ कम पड़ जाए तो मैं नाइल को नीचे भेज दूंगी। ताई अम्मी, आप मेरा और अम्मी का खाना यहाँ पर क्यों लेकर आ गई? हम तो डाइनिंग पर आ जाते। तुम्हारी माँ इद्दत में है नाइल, नीचे डाइनिंग टेबल पे हमारे साथ जुबैर खाना खा रहे हैं और ये जुबैर के सामने नहीं आ सकती। फरीन भाभी ठीक कह रही हैं, जुबैर भाई के सामने नहीं आ सकती। बेटे ऐसे करो, तुम जाओ, जब नीचे खाना खाओ, मैं यहीं पे खा लूंगी। जी अम्मी। कोई जरूरत नहीं नीचे आने की, अपनी माँ के साथ बैठ के खाना खाओ।
डाइनिंग टेबल पे हमारी फैमिली सिर्फ खाना खाएगी और जवेरिया इसलिए हमारे साथ बैठेगी क्योंकि वो हमारा खून है। कुछ चाहिए तो भेज देना। अच्छा खाना खा लो। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं। जवेरिया बेटा, आप क्यों रो रही हो ऐसे? मुझे मामा की याद आ रही है। मामा और बाबा दोनों मुझे छोड़कर चले गए, हमेशा के लिए। कब तक रोती रहोगी जवेरिया बेटा? काश हम में से कोई जाके आपकी मामा को ला सकता। मुझे तो खुद अलीज़े बहुत याद आती है, कितनी अच्छी और नेक थी। मेरा रिश्ता उससे दिवरानी का नहीं, बहनों का था। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह ना करे, ऐसे नहीं बोलते। अगर मामा नहीं है, बड़ी मामा तो है, ताई अम्मी तो है आपके पास। काश मैं और मरियम मम्मा से जिद ही ना करते स्कूल जाने की। काश हम मुझसे स्कूल जाते ही ना। मरियम ने अलीज़े से जाने की जिद नहीं की थी स्कूल फंक्शन में, सोफिया से की थी। पता नहीं सोफिया ने जानबूझ के अलीज़े को क्यों भेज दिया। इधर आओ मेरे पास, मेरी अच्छी बेटी। देखो जवेरिया बेटा, अब आप बच्ची नहीं रही हो। इस घर में जो भी हो रहा है वो आपको समझना है। पहले अगर आप समझ जाती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही गलती अलीज़े ने की थी। मैंने उसे कितनी समझाने की कोशिश की कि सोफिया उसके साथ मुखलिस नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन उसने मेरी एक ना मानी और देखो आज अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। मुझे तो लगता है कि सोफिया ने जानबूझ के आपकी मामा को फंक्शन में भेजा था। सब उसकी साजिश थी। सोफिया ही आपकी मामा की मौत की जिम्मेदार है। चाहे सौतेली हो ममता। हाँ, सोफिया की इद्दत पूरी होने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही उसकी इद्दत पूरी होगी तो मुआज का माल और सोफिया दोनों मेरे घर में आ जाएंगे। जब मास ही नहीं रहा तो तुम्हारा इस घर में रहने का कोई तुक नहीं बनता। अपनी बेटी लो और यहाँ से जाओ। चाहे सौतेली हो ममता।